हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया है ताकि हम उसकी महिमा करें, उसके नाम को धन्य कह सकें और जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए उसको सराह सकें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हर दिन वो हमें उठाता है, हर दिन हमारी रक्षा करता है और हर दिन हमें अपने चरणों में लेता है ताकि उसके साथ साथ हम चल सकें और उसकी महिमा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें हर कदम पर आगे ले जाता है। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं और लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का स्वागत, वेलकम और धन्यवाद है। और जो कुछ आप हमारे लिए कर रहे हैं उसका 100 गुना प्रतिफल प्रभु आपको और आपके परिवार को देना चाहता है। परमेश्वर का प्रेम, इस पर हम विचार कर रहे हैं और इस बात को कहता है वो रोमियोस का 8 अध्याय उसके 32 पद में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो आपके द्वारा हमें मिली है, कि आज की सुबह प्रभु आपके बड़े अनुग्रह के द्वारा हमें मिल पाई। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें संभाला। बहुत सारे भाई बहन ऐसे थे जो आज के दिन को देखना चाह रहे थे लेकिन प्रभु आज का दिन नहीं देख पाए, परंतु हम धन्यवाद देते हैं आपने हमें दिन दिया है ताकि हम आपकी महिमा करें और आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। हम बड़े आदर के साथ हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं प्रभु जी, हम बड़े आदर के साथ उन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं उत्तम से उत्तम आशीष दे, हर एक का जीवन आपको भा सके, हर एक के जीवन पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपके नाम को ऊंचा उठा सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ अपने आप को, अपने कमजोर जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु में अपने हाथों में ले, अपने वचन से तृप्त कर, अपने वचन से भर दे ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, आपने अभी तक यहाँ सहायता की, मदद की, अपने हाथ को बनाए रखा, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं उत्तम आशीष दे, आपकी दया दृष्टि पर बनी रहे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी सुरक्षा उन पर बनी रहे, उनको सुरक्षित रखे, आगे बढ़ाएं ताकि आपकी महिमा हो और आपका नाम ऊंचा किया जाए। इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हैं, सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक की सुधि ले, हर एक की मदद कर ताकि सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। तेरी आँखों से
पछताने से तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, हमने देखा था यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई हो नहीं सकता। उस ईश्वर को आपने खुश कर दिया और वो ईश्वर आपके साथ साथ चल रहा है, तो वो कहता है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो संसार की कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं पाएगी। और इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी सहायता करता है, और हमारे विरोध में यदि कोई आता है तो उसका सामना कौन करेगा? उसका सामना परमेश्वर करेगा। और प्रभु का वचन एक और बात कहता है कि परमेश्वर तो जो दीन व्यक्ति होता है उस पर अनुग्रह करता है, और जो घमंडी होता है उसका सामना करता है। लेकिन आज जो पद है हमारे सामने 32 पद, रोमियो 8:32 में लिखा, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा। परमेश्वर इतना प्यार हमसे करता है कि उसने हमारे लिए अपने आप को सब कुछ को दे दिया, और यीशु मसीह को संसार में भेजकर उसका क्रूस के पर उसने बलिदान कर दिया, ताकि जो कुछ में विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। हमें हमेशा की जिंदगी चाहिए, हमें थोड़े समय का जीवन नहीं। ये थोड़े समय का जीवन तो 60 साल, 70 साल, 80 साल का हो सकता है, लेकिन प्रियो, यीशु मसीह संसार में इसलिए आया कि आप अनंत काल का जीवन प्राप्त करें, हमेशा की जिंदगी को प्राप्त करें, हमेशा का जीवन आपको मिल जाए। जो जीवन उसको, जो उस पर विश्वास करते हैं उनको मिलता है। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, उसने हम सब के लिए उसे दे दिया, हम सब के लिए दे दिया। सारी मानव जाति के लिए उसने यीशु मसीह को बलिदान कर दिया, क्योंकि बिना बलिदान के मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, बिना बलिदान के हम स्वर्ग स्थानों में पहुंच नहीं सकते। इसलिए उसने आकर इस पृथ्वी पर आकर एक समस्त संसार के लिए एक बलिदान दे दिया, ताकि हम बच जाएं। क्योंकि उसके पास ये थी, मृत्यु पर सामर्थ पाने की ताकत उसके पास है। वो जीत गया मृत्यु से, और मृत्यु को जीत कर वो फिर से जीवित होता। उसने जो बलिदान था वो उसने मेरे राब के लिए दे दिया, ताकि हम उसके द्वारा छुटकारा पाएं, मोक्ष को प्राप्त करें, सच्चाई को प्राप्त करें, और उसके साथ आगे बढ़ते चल जाए। उसको सब कुछ क्यों करना देगा, और उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। ये संसार की सारी भरपूरियों में देना चाहता है, संसार की सारी भरपूरी को हमारे जीवन में लाना चाहता है, ताकि हम संसार की उस भरपूरी को लेते चले जाएं, उसको खुश करें और संसार की आशीष को प्राप्त करें, उसके साथ रिश्ता बनाएं और संसार की आशीष आपको मिलती जाएगी। आपको कोई बेईमानी करने की आवश्यकता नहीं, आपको कोई गलत काम करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सब चीज परमेश्वर अपने समय पर देता चला जाएगा। प्रियो, यही हमारी मनोकामना है कि आप संसार में रहते हुए, उस सच्चाई को जानते हुए, परमेश्वर के साथ चलते हुए आगे बढ़ते जाएं और उसकी महिमा करते जाएं, ताकि हम प्रभु को खुश करें, उसको पहला स्थान जीवन में दे सके, और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों के द्वारा निरंतर होती चली जाए। यही हमारी कामना है, यही हमारी प्रार्थना है, ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आपके जीवन पर, आपके परिवार पर निरंतर बना रहे, और ये आने वाला सप्ताह आपके लिए आशीष का बने और आप परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे।